नमस्कार। मैं नेत्रम आज फिर से एक बेहतरीन क्लास करंट जीके के लिए लेकर आया हूँ। ये क्लास आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाएगी। मैं यहाँ जो क्वेश्चन कराता हूँ करंट के साथ साथ उस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको उपलब्ध कराता हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हम चलते हैं पहले एक मोटिवेशनल क्यूट की तरफ। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हम जितना अधिक मेहनत करेंगे जो जीत होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स है आज की 27 अप्रैल 2020। एनआर करंट जी के क्लासेज बाय नेत्रम सर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम इसी के साथ पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या आयुक्त हैं के रूप में किसने शपथ ली है? जिसका आंसर है संजय कोठारी। सीबीसी, इसको सीबीसी बोलते हैं। और जो सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। जो संजय कोठारी हैं एक प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। इनको शपथ दिलाई है राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति कौन है हमारे? रामनाथ कोविंद। इसी के साथ में जो ये जो संस्था है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 11 फरवरी को इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। हाल ही में सभी निवासियों का कोरोना और एंटीबॉडी टेस्ट करने वाला दुनिया का पहला गांव बना है। हमको वो गांव बताना है। तो इसका आंसर बॉलिनस। ये एक अमेरिका का गांव है। अमेरिका में भी उत्तरी कैलिफोर्निया का गांव है। यहाँ पर 10,000 लोग हैं टोटल और उन सभी की एंटीबॉडी टेस्ट और कोरोना टेस्ट किया गया है। ये जो कार्य कर रहा है, ये जो कार्य करने वाली जो संस्था है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है। इसके जो शोधकर्ता हैं वो आपस में मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन। हाल ही में हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है किसके द्वारा? नासा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नासा। मैं इससे संबंधित आपको जानकारी बता देता हूँ नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म आपको पता ही है। मैं एक स्लाइड भी है इसमें नासा से संबंधित, वो उसमें से आप देख सकते हो। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं जिम ब्रेडन स्टाइन हैं। जिम ब्रेडन स्टाइन हैं। इसके अलावा नासा ने एक उपग्रह की खोज की है जिसको एक्सोप्लैनेट कहा है। एक्सोप्लैनेट की खोज की है और उसका जो नाम रखा है वो रखा है केपलर 1649C। ये जो खोजा गया है इसकी दूरी पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर है। 300 प्रकाश वर्ष दूर है। आपको प्रकाश वर्ष का पता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसके अलावा मीटर में देखते हैं तो मीटर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष होता है। जो हबल टेलीस्कोप है
ये कुछ दिन में रिटायर होने वाली है और इसकी जगह एक दूसरी टेलीस्कोप का प्रतिस्थापन किया जाएगा जिसका नाम जेम्स वेब जिसका नाम रखा गया है जेम्स वेब। एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि आपको एक्सोप्लेनेट आप इसके बारे में जानना है। एक्सोप्लेनेट क्या होते हैं? एक्सोप्लेनेट वो उपग्रह होते हैं जो सूर्य के अलावा, जो हमारा सूर्य है उसके अलावा अन्य किसी तारे के परिक्रमा लगाते हैं, उनको एक्सोप्लेनेट कहते हैं। और जो खोजा गया है उसका नाम रखा है केपलर 1649c, जो कितना दूर है पृथ्वी से? 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये हबल टेलीस्कोप का छाया चित्र है। चौथा प्रश्न, हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? स्पेस एक्स, इसका आंसर है स्पेस एक्स। जो स्पेस एक्स है वो एलॉन मस्क की कंपनी है, एलॉन मस्क की कंपनी है। और आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा टेस्ला, टेस्ला कंपनी भी एलॉन मस्क की ही कंपनी है। टेस्ला कंपनी किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक कार बनाती है। और इस कंपनी स्पेस एक्स कंपनी और टेस्ला जो कंपनी है वो एलॉन मस्क की है। स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क हैं, जो 60 स्टारलिंक उपग्रह जो लॉन्च किए हैं इनका उद्देश्य क्या है ये पूछ सकता है। तो पृथ्वी पर एक ऐसी चेन बनाने की योजना है, प्लान है, जिससे पूरी पृथ्वी पर फ्री इंटरनेट मिल सके। दोस्तों, आप महसूस कर सकते हैं कि यदि फ्री इंटरनेट मिलेगा तो हम कितने खुश होंगे। अगला क्वेश्चन, ये हमारे एलॉन मस्क हैं, स्पेस कंपनी के सीईओ। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आरबीआई के साथ $40 करोड़ करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए करेंसी एक्सचेंज की है। 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज किए हैं। हम थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, एक कोलंबो है और एक श्री जयवर्धनेपुरम है। जयवर्धनेपुरम जो कोलंबो राजधानी है, कमर्शियल राजधानी है। इसके अलावा ये जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। श्रीलंका की जो करेंसी है श्रीलंकन रुपी है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति गोताबये राजपक्षे हैं। पीएम जो हैं वो महिंद्रा राजपक्षे हैं। दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि भाई भाई की सरकार कहाँ पे है? श्रीलंका में है। याद रखने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक के तौर पे कि भाई भाई की सरकार श्रीलंका में है। ये पूरे विश्व में एक ऐसा ही देश है जहाँ दोनों भाई, एक राष्ट्रपति हैं, एक प्रधानमंत्री हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य है, पाक की खाड़ी है, पाक स्टेट है। इसके बाद हम थोड़ी सी आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। यह आरबीआई का से आया है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन हैं, तो आंसर होगा शक्तिकांत दास। सीधा क्वेश्चन आजकल कम पूछे जाते हैं।
ये नहीं पूछेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, आपसे पूछेगा आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, ये हमारा श्रीलंका का मैप है। अगला प्रश्न 6वां, यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 25 अप्रैल। इसका जो उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, वह सदस्य के राष्ट्र हैं, जो सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं, उन राष्ट्रों के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनकी क्या भूमिका है, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को। यूएन के बारे में आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन स्लाइड में आगे लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई। सदस्य देशों की संख्या 193 है, 193 है। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस के बारे में, इसका हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है इसका यूएसए न्यूयॉर्क में। सदस्य देशों की संख्या है 193। अध्यक्ष अभी है एंटोनियो गुटेरेस। आप इन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको अवश्य ध्यान रखें। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए एक वाइटल नामक उच्च दाब, ये उच्च दाब लिखा हुआ है, उच्च दाब वाला वेंटिलेटर बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। किसके द्वारा वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 नासा, ऑप्शन नंबर 2 WHO, ऑप्शन नंबर 3 इसरो, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नासा। नासा के स्लाइड आगे दिया हुआ है, नासा के बारे में पीछे भी मैं बता चुका हूँ। नासा के बारे में जो VITAL है, इसकी जो फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इनोवेशन टेक्नोलॉजी स्पेशल लोकल है। वेंटिलेटर जो तैयार किए गए हैं वो क्यों तैयार किए जाते हैं या क्यों तैयार किए गए हैं? जो मरीज होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, और इस दिक्कत को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। और इसी बीच में जब वेंटिलेटर लगा होता है तो इसी बीच में जो डॉक्टर लोग हैं वो उस मरीज को कुछ दवाइयाँ देकर उसका इलाज करते हैं और उसको स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए नासा, इसका अभी पीछे मैंने बताया है, इसका जो मोटो है, नारा है, फॉर दी बेनिफिट ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए। यह नासा का चिन्ह है। नासा के बारे में ये एक स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसको राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन बोलते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। इसका मोटो आपको बता ही दिया है, फॉर दी बेनिफिट ऑफ ऑल, और इसके जो अध्यक्ष हैं जिम ब्रेडनस्टाइन हैं। अगला प्रश्न, आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 पेटीएम, ऑप्शन नंबर 2 रिलायंस, ऑप्शन नंबर 3 BSNL, ऑप्शन नंबर 4 फोनपे। पेटीएम, इसका आंसर है पेटीएम। इसका आंसर क्या है? पेटीएम। पेटीएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई। कहाँ? नोएडा में। नोएडा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसके जो CEO हैं
वह है रेणु सती। इसके जो संस्थापक थे वो विजय शेखर इसके संस्थापक थे। इसका जो उद्देश्य है, अभी जो आइडिया जो रिचार्ज साथी जो कार्यक्रम है, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य जो निजी और जो छोटे व्यवसाय हैं को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी इससे, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में हुडको के सीएमडी कौन बने हैं? हुडको के सीएमडी कौन बने हैं? ऑप्शन 1 रजनीश खन्ना, ऑप्शन 2 अजीत डोभाल, ऑप्शन 3 सौरभ अरोड़ा और ऑप्शन नंबर 4 शिवदास मीना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शिवदास मीना। हुडको का जो फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। हिंदी में बोलेंगे इसको आवास और शहरी विकास निगम। इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 नई दिल्ली में हुई इसकी स्थापना। अगला प्रश्न, हाल ही में 15वें वित्त आयोग सलाहकार परिषद की बैठक संपन्न हुई है। 15वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप इस पर कई स्टार लगा सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों इसको नोट करते रहना, साथ में ही नोट करते रहना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में दूंगा। तो देखिए, हमको पहले आंसर कर लेना है कि सलाहकार परिषद की बैठक संपन्न हुई है, उसका जो 15वां वित्त आयोग है किसकी अध्यक्षता में जो गठित किया है उसका है एनके सिंह। इसके अलावा अब हम 15वें वित्त आयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। जो 15वां वित्त आयोग है इसमें टोटल जो सदस्य हैं 5 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष है एनके सिंह, इसके अलावा 4 अन्य सदस्य हैं। एक है रमेश चंद्र, दूसरे हैं अनूप सिंह, तीसरे हैं अजय नारायण झा, चौथे हैं अशोक लाहड़ी। ये 5 सदस्य होते हैं इस आयोग में, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसके जो सचिव हैं अभी अरविंद मेहता हैं। इसके जो सचिव हैं अरविंद मेहता हैं। इसके जो सचिव हैं कौन है? अरविंद मेहता। इसके अलावा जो 15वां जो वित्त आयोग है, या हम बात करें कि जो वित्त आयोग हैं उसके 4 कार्य होते हैं, उसके 4 काम होते हैं। पहला जो काम होता है केंद्र व राज्यों के मध्य बंटवारा। केंद्र व राज्यों के मध्य बंटवारा किसका? कर का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के मध्य कर का बंटवारा। दूसरा है केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान, केंद्र द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है उसके लिए। तीसरा है पंचायतों को वित्तीय रूप से सुगठित करने का काम। पंचायतों को वित्तीय रूप से सुगठित करने का काम। चौथा है राष्ट्रपति द्वारा अन्य कुछ काम भी सौंपे जाते हैं इनको। तो ये इस प्रकार से 4 कार्यों को करता है ये आयोग। जो 15वां वित्त आयोग है ये 2011 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर वितरण किया है 15वें वित्त आयोग ने। और जो 14वां वित्त आयोग था उसने 1971 की जनसंख्या के आधार पर वितरण किया था। इसी को लेकर कुछ राज्यों में विवाद पैदा हुआ, क्योंकि उन राज्यों ने बोला है कि हमने जो जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम की है, जनसंख्या वृद्धि रोकी है। यदि जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनसंख्या के आधार पर अनुदान दिया जाता है तो हमारे साथ ये गलत है।
यदि ऐसा था तो हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक क्यों लगाते, हम जनसंख्या वृद्धि जो रोक लगाई थी उस पर नहीं रोक लगाते। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र से राज्यों को जो दिए जाने वाला अनुदान है, केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाला जो हिस्सा है वो 42% होता है। कितना होता है? 42% होता है। लेकिन इस बार इसको घटाकर 41% कर दिया है। 15वें वित्त आयोग में क्वेश्चन बन सकता है कि 15वें वित्त आयोग ने जो राज्यों को दिए जाने वाला जो हिस्सा है 42 से घटाकर कितने कर दिया है, तो 41 कर दिया है। ये 1% जो घटाया है वो क्यों घटाया है? अभी आपने देखा होगा दो हमारे यूनियन टेरिटरी बने हैं, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, दो हमारे यूटी बने हैं, उनको ये 1% हिस्सा दिया जाएगा। इसलिए ये 42 से घटाकर 41% कर दिया है। 1% किसके लिए रखा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। ये तो हो गए हमारे 15वें वित्त आयोग के बारे में। हाँ, एक चीज़ और, अभी जो बैठक हुई है संपन्न 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को बैठक संपन्न हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ डाला गया है, करंट का है और पॉलिटी से संबंधित इसमें और भी जानकारी आपको मैं देता हूँ। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे, केसी नियोगी थे। 14वां जो वित्त आयोग था वो वाई रेड्डी थे। प्रथम कौन थे? केसी नियोगी। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, और ये कई बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसी नियोगी थे। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी थे। इसके अलावा हम ये वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसको गठित किया जाता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए इसको गठित किया जाता है। कौन गठित करेगा इसको? राष्ट्रपति गठित करेगा। अभी जो 15वां वित्त आयोग था उसका जो गठन हुआ था नवंबर 2017 को इसका गठन हुआ था। तो दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास रही। सभी के लिए धन्यवाद। साथ ही हम एक बार इन सभी का रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको ये ज़्यादा समय तक स्थायी रहे, और फटाफट हम इसका रिवीजन करेंगे। केवल मैं आंसर बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय सतर्क आयुक्त सीबीसी के रूप में किसने शपथ ली है? संजय कोठारी। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में सभी निवासियों को कोरोना और एंटीबॉडी टेस्ट कराने वाला दुनिया का पहला गांव बना है। बॉलिनस है, अमेरिका का गांव है, उत्तरी कैलिफोर्निया। हाल ही में हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। ये किसके द्वारा मनाई गई है? ये नासा के द्वारा मनाई गई है। ये हबल का डायग्राम है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किए हैं। ये स्पेस एक्स के वो सीईओ हैं एलॉन मस्क। पांचवा क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस देश ने आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? ये श्रीलंका। ये हमारा श्रीलंका का मैप है। अगला क्वेश्चन है छठवां, यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये यूएन के बारे में जानकारी है। यूएन फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देशों की संख्या 193 है और अभी जो फिलहाल में अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो
गुटेरेस हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां था हमारा, कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए वाइटल नामक एक उच्च दाब वाला वेंटिलेटर बनाया गया है नासा के द्वारा। ये नासा है, नासा का मोटो जरूर ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए हिंदी में। ये एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958, और मोटो आपको बता ही दिया है। अध्यक्ष अभी जो कौन है, जिम ब्रेडनस्टाइन। 8वां क्वेश्चन, आइडिया ने हाल ही में किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है? पेटीएम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको के सीएमडी कौन बने हैं? ये शिवदास मीना बने हैं। हाल ही में 15वें वित्त आयोग सलाहकार परिषद की बैठक संपन्न हुई है। 15वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? यह एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी के लिए धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।